तो बच्चों फिर हम चलते हैं अपने फिजिक्स भौतिक विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। और आप जैसे हर दिन की तरह हम अपने पर डे के लेक्चर के हिसाब से एक लेक्चर पर डे पूरा कर ही रहे हैं। तो आज फिर उसी एनर्जी के साथ हम अपने नए टॉपिक के साथ आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। क्योंकि संधारित्रों को संयोजन करने के दो तरीके हैं। एक है श्रेणी संयोजन और दूसरा है समांतर संयोजन। पहला हमारा है आज संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। प्रश्न की तरीके से अगर देखें तो प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि संधारित्रों का श्रेणी संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि भाई संधारित्र क्या होता है, कैसे बनता है, क्या सिद्धांत है, ये सब पता है। अब हम जनरली 3 संधारित्र लेके हम इसे करेंगे कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं, एक C1, एक C2 और एक C3। एक संधारित्र ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। 3 संधारित्र हो गए। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले संधारित्र को कि फर्स्ट प्लेट जो A है उसको यहाँ से Q आवेश, तो जिससे संधारित्र की ये प्लेट क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। संधारित्र की प्लेट क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक, और फिर क्या होगा, संधारित्र का सिद्धांत है प्रेरण के द्वारा जो इसका B का जो समीपवर्ती भाग है वहां पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर वाला जो धनावेश है वो अगले संधारित्र की प्लेट में चला जाएगा। फिर प्रेरण द्वारा इस प्लेट D में फिर ऋणावेश आ जाएगा, फिर इसी तरह से यहाँ का धनावेश इसमें चला जाएगा, फिर प्रेरण के द्वारा यहाँ, और एट लास्ट जो ये आवेश है ये हम क्या कर देते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका जोड़ने का तरीका हो गया। यहाँ पर ये दोनों इससे जुड़े हैं, यहाँ पर ये दोनों इससे जुड़े हैं। तो ये पहला संधारित्र हो गया जिसकी धारिता C1 है और इसकी पहली प्लेट A है जो कि धनावेश, दूसरी प्लेट B है जो कि ऋणावेश। अब इसका जो विभव है, इसका विभव कितना है, V1। इसका विभव कितना है, V1। दूसरा संधारित्र, अब श्रेणी संयोजन में क्या है, जो आवेश है वो समान आवेश रहेगा। जो आवेश इस वाले संधारित्र को मिलेगा उतना ही आवेश इस वाले को मिलेगा और उतना ही इस वाले को मिलेगा। मतलब समान आवेश का प्रभाव होता है श्रेणी क्रम में। लेकिन जो पोटेंशियल है, जो विभव है, विभवांतर है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका विभवांतर कितना है, V1, इसका कितना है, V2 और इसका कितना है, V3। और पूरे सबका हो जाएगा, पूरे सबका जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। आ रही ना बात समझ। तो इस तरह से ये आपको ये डायग्राम इस तरह से बनाना है और ये समझना है। ये अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो फिर आगे हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संधारित्र का कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर ये संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। कौन कौन से जुड़े, ये पहला दूसरा से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा। हम 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसमें हम डेरिवेशन के लिए करते हैं वो 3 संधारित्र को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो व्यंजक है उसको डिराइव करते हैं। इसका जो व्यंजक है वो व्यंजक कैसे निकाला जाता है। तो अब इसका जो व्यंजक है उस व्यंजक को देखिए
ये कैसे निकाला जा रहा है, पहले तो जो बात मैंने अभी बोली वही सब बातें लिख दी है कि जो 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः कितनी है, C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3, और इनको हम क्या कर रहे हैं, Q आवेश देने पर उनका जो विभव है क्रमशः कितना हो जाएगा, V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3 हो जाएगा। अब इनके मान निकालते हैं कि V1, V2 और V3 के मान कितने हैं, अर्थात पहला जो संधारित्र है उस पर कितना विभव होगा, तो उस पर विभव कितना है, V1। अब V1 का मान, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संधारित्र धाता C बराबर होता है Q बटे V, V निकालेंगे तो V इधर चला जाएगा और C इसके नीचे आ जाएगा, अर्थात V का मान कितना हो जाएगा, V बराबर Q बटे C, लेकिन पहला है इसलिए विभव पहले का V1 है, आवेश सब में Q जा रहा है और धारिता उसकी C1 है। दूसरे वाले संधारित्र के लिए आपने चित्र में देखा V2 है और उसको जो दिया गया आवेश सेम आवेश जा रहा है Q और उसकी धारिता कितनी है, C2, ठीक है। और तीसरे वाला जो संधारित्र है वो, ये कोई बात नहीं, यहाँ पर रिपीट हो गया है तो इसको आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं, वहां दोबारा से लिख में आओ, ठीक है। तीसरा वाला जो संधारित्र है उसका जो विभव है वो कितना है, V3, तो V3 का मान कितना होगा, Q बटे C3। ये सारे जो मान आ रहे हैं जो धारिता का सूत्र है C बराबर Q बटे V के हिसाब से। अब तीनों का जो परिणामी विभव है, कौन से तीन, जो हमारे 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र कौन कौन से हैं हमारे, 3 संधारित्र हैं हमारे, 3 संधारित्र कौन कौन से हैं हमारे, 3 संधारित्र हमारे, ये पहला वाला हो गया जिसका विभव V1 है, ये दूसरा हो गया जिसका विभव V2 है, ये तीसरा हो गया जिसका विभव V3 है। तो इन तीनों का कुल विभव कितना हो जाएगा, V बराबर कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इनके मान देख रहे हैं ना, इस सब में आवेश कितना जा रहा है, सब में Q जा रहा है। पहले वाले की धारिता कितनी है, C1, दूसरे वाले की कितनी है, C2, तीसरे वाले की कितनी है, C3, तो उसी के हिसाब से हमने ये मान निकाले, तो तीनों का जो परिणामी विभव है वो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में V1, V2, V3 इनके जो मान आए हैं इन मानों को पुट कर देंगे। तो पहले में रखिए, देखिए V बराबर, V1 का मान कितना है, समीकरण जो पहली है Q बटे C1, फिर V2 का मान कितना है, Q बटे C2, फिर V3 का मान कितना है, Q बटे C3, और ये होता है ना, ये क्योंकि V बराबर कितना होता है, ये सूत्र है, V बराबर होता है Q बटे C, या C बराबर Q बटे V, जो संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है उसी से पक्षांतर करके ये V का मान निकाल रखा है। तो V का मान भी रख दीजिए भैया, तो V का मान रख देंगे तो कितना आएगा, Q बटे C, कितना आ गया, Q बटे C। अभी Q बटे C आ गया, इन तीनों में से Q को कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया बाहर, Q कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट लगा देंगे, पहले क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1/C1, फिर यहाँ Q कॉमन आ गया 1/C2 प्लस, फिर Q कॉमन आ गया 1/C3, ब्रैकेट लगा के इसको इस तरह से कर लेंगे हम, ठीक है। और ये Q से Q कट गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, अब क्या बचे हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये आया जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका संयोजन का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। संधारित्रों को श्रेणी संयोजन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से उसको हम याद करते हैं। तो जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने में ये सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा। अगर 2 संधारित्र होंगे तो तब सूत्र कितना होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 4 होंगे तो कितना होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो जितने संधारित्र हैं उतने के हिसाब से हम ये सूत्र बना सकते हैं। तो ये इसका सूत्र आ चुका है,
ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपके। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था, ये क्या था कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसकी जो तुल्य धारिता है, कुल धारिता है, उसका जो सूत्र बनता है वो ये सूत्र है। बहुत आसान भी है और ये सूत्र आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ ये काम आएगा, उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम तब करेंगे संधारित्रों का समांतर संयोजन। ये था आज श्रेणी। अब इसे आराम से कर लेंगे, ठीक है ना।